मात्र 1 चम्मच सिर्फ 10 दिन तक खा लीजिए। अगर आपके घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, कमर के दर्द की समस्या से परेशान है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, साइटिका की समस्या है या जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द है, उसमें आपको बेहद लाभ मिलेंगे। और इसके अलावा ये मांसपेशियों में होने वाले जो दर्द है उसमें भी आपको आराम देगा, शरीर को ताकत देगा, थकान और कमजोरी को दूर करेगा। इसे बनाने का क्या तरीका है, कौन सा नुस्खा है, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम एक ऐसा नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसे बहुत आसानी से आप अपने घर पर बनाकर तैयार करेंगे और इससे आपके जोड़ों के दर्द की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है शतावरी। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। 50 ग्राम की मात्रा में आपने शतावरी का इस्तेमाल करना है। ये आपके हर तरह की मांसपेशियों के दर्द, थकान और कमजोरी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो 50 ग्राम की मात्रा में इसको लेना है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा, ये जितनी भी औषधियाँ मैं आपको बता रही हूँ, इनका पाउडर अगर आप मार्केट से लाते हैं तो आपके लिए ईजी ज़रूर रह जाता है, लेकिन उतने बेनिफिट्स नहीं देगा। तो आप ये औषधि लेकर के आइएगा और पाउडर खुद बनाकर तैयार कीजिएगा। तो अगली जो चीज़ है वो है अश्वगंधा। ये आपने लेना है 50 ग्राम की मात्रा में। अश्वगंधा भी आपके शरीर के सारे स्ट्रेस को कम करता है, थकान कमजोरी को दूर करता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सुरंजान मीठी। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। सुरंजान मीठी जो होती है जोड़ों के हर तरह के दर्द के लिए, बात के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी को भी ये पूरा करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मांसपेशियों की जो जकड़न है वो दूर होती है और घुटनों में फिर से ग्रीस बनने लगता है। ये आपने यहाँ पर 50 ग्राम की मात्रा में लेनी है। अगली जो चीज है वो है छोटा गोखरू। ये भी आपने 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये आपके यूरिन इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, किडनी और लीवर को डिटॉक्स करता है और साथ में जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल भी आप जरूर कीजिएगा। ये भी आपने यहाँ पर 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। अगली जो चीज आपने इस्तेमाल करनी है वो है सौंठ पाउडर, जिसे सूखा अदरक का पाउडर भी कहा जाता है। ये 30 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है। जोड़ों के हर तरह के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो इसका इस्तेमाल भी आप जरूर कीजिएगा। ये आपने यहाँ पर 30 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज है वो है सफेद मूसली। ये भी बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। ये भी आपने 30 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करनी है। साथ में जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें 100 ग्राम की मात्रा में आपने इसबगोल की भुस्सी भी मिलानी है। इन सारी चीजों को पीसकर पाउडर बना लें और इस पाउडर को रात को 1 चम्मच आपने दूध के साथ लेना है। देखिए, कई बार ना जरूरी नहीं है कि शरीर में जो आप कह सकते हैं दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ वात की वजह से हो। कई बार पित्त की वजह से भी, जब वायु जो है हमारे जोड़ों में चली जाती है, उसकी वजह से भी शरीर में दर्द आ जाता है। तो इसलिए ये जो नुस्खा है ये आपके वात पित्त दोनों को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखना है कि ठंडी चीज़ें आपने नहीं खानी है, बासी रखा हुआ खाना आपने नहीं खाना है, तभी आपको ये नुस्खा ज़्यादा फायदा करेगा। लेने का तरीका सेम है। रात को 1 गिलास दूध को गुनगुना करें और उसके साथ में आप 1 चम्मच ये पाउडर लें। लगातार 10-15 दिन तक लेंगे तो काफ़ी लाभ मिल जाते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं या पानी में घोलकर भी आप इसको पी सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है जैसे आपको सूट करता है। पर अगर कोई गंभीर समस्या है या किसी भी तरह की दवाइयाँ आप ले रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए नुस्खे, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।